देखो, ये नाम आजकल खूब चर्चा में है। जो नहीं जानते थे वो भी जानने लग जाएंगे। पहली बात तो ये, इस पद का संविधान में एक नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन तो फिर उल्लेख कहाँ है इसका? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर चलता है ना, संसदीय प्रक्रिया चलती है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कौन चलाता है? स्पीकर चलाता है। अरे पार्लियामेंट की जो प्रक्रिया है 11 बजे से चलेगा। पहला 1 घंटा प्रश्नकाल होगा, उसके बाद शून्यकाल होगा। ये सारी क्या है? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर डिसाइड करता है स्पीकर। एक हमारे यहाँ मंत्रालय होता है, संसदीय कार्य मंत्रालय। इसकी एक पुस्तिका है, एक नियमावली है। उस नियमावली में इसका उल्लेख किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय की एक पुस्तिका है, नियमावली है, उसमें प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख किया गया है। और प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति को ये वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति करेंगे, नियमावली में लिखा हुआ है। और वरिष्ठता का मतलब अधिकतम समय सदन में बिताया है, उसके आधार पर डिसाइड होगा। यानी जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक हाउस में रहा है उसको करेंगे। राष्ट्रपति जी नामात्र के हैं, इसलिए वरिष्ठ कौन है, सदन का वरिष्ठ कौन है, में 2 मंत्रालय सहयोग करते हैं। एक संसदीय कार्य मंत्रालय सहयोग करता है, एक लॉ मिनिस्ट्री सहयोग करती है, विधि मंत्रालय सहयोग करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय जो नव निर्वाचित 543 लोग हैं, उनमें से सबसे वरिष्ठ का बना करके, यानी 1 2 3 4 ऐसे 4 लोगों की सूची बनाते हैं। 1 नंबर पे वरिष्ठ ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे ये। 1 नंबर वाले को राष्ट्रपति जी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, अब ये आप कहोगे ये 2 3 और 4 का क्या लेना देना है? ये क्यों? 543 लोगों को शपथ दिलाना कोई आसान काम होता है क्या? अरे एक व्यक्ति थक नहीं जाएगा? और फिर जो सबसे वरिष्ठ है, इसका मतलब एज में भी ज्यादा है, ये बूढ़ा भी है। अब 542 लोगों को शपथ दिलाते 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 पूरे दिन लग जाता, थक नहीं जाएगा क्या? इसलिए क्या किया गया है कि प्रोटेम स्पीकर यदि ये महसूस करे भाई मैं थक गया, तुम दिला दो, प्रोटेम स्पीकर तो वही है, लेकिन इन वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा शपथ दिलवा दी है ना। आर्टिकल 99 यही तो कहता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त। तो ये जो 4 जनों की पर्ची राष्ट्रपति महोदय के पास जाती है, तो राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर देता है, ये वरिष्ठ सदस्य, ये प्रोटेम स्पीकर। अधिकांश बार प्रोटेम स्पीकर दिला देता है, लेकिन कई बार ऐसा मौका भी मिलता है कि प्रोटेम स्पीकर की बजाय जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो भी शपथ दिलाने में सहयोग कर देते हैं। ठीक है, पर्ची में नाम जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास में वरिष्ठता का, और वरिष्ठता का निर्धारण पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और लॉ मिनिस्ट्री करती है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संसदीय कार्य मंत्रालय की एक हैंडबुक है, नियमावली है, उसमें इसका उल्लेख। ठीक है, अब ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ये
मैंने आपको बताया नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, और जब आर्टिकल 99 के तहत शपथ लेते हैं ये सारे के सारे, शपथ का उल्लेख, प्रतिज्ञान का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 99 में है। सारे सांसद 99 के तहत, इनको खुद को प्रोटेम स्पीकर साहब को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन में दिलाते हैं, राष्ट्रपति भवन में। अच्छा, बड़ा सिस्टमेटिक तरीका होता है। जिस दिन पहला सेशन होगा ना, सेशन तो 11 बजे से होता है, संसद का सत्र कितने बजे से चालू होता है? प्रातः 11 बजे से होता है। तो लगभग उसी दिन 9:30 बजे के आसपास प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति भवन बुला लिया जाता है, और राष्ट्रपति भवन में उनको शपथ दिला दी जाती है, और फिर 11 बजे वो सदन में आ जाते हैं, और सदन में वो एक एक करके सबको शपथ दिला देता है। यदि थक जाए तो 2 नंबर वाले को कह देता है, फिर वो भी थक जाए तो 3 नंबर वाले को कह देता है, और थक जाए तो 4 नंबर। इनका आपने कभी नाम सुना नहीं होगा, ये बेसिकली उस पर्ची में नाम होते हैं। अच्छा, तब 11 बजे प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे ना, तो सबसे पहले किसको दिलाएंगे पता है आपको? 2 नंबर वाले को दिलाएंगे। फिर 30 नंबर की शपथ 3 नंबर वाले को, खुद तो ले ही चुके राष्ट्रपति जी के सामने। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर को सबसे पहले शपथ दिलाते हैं, और फिर बारी बारी से लिस्ट में जो नाम है उनको बारी बारी से शपथ। इस प्रकार प्रोटेम स्पीकर का हमारी संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की हैंडबुक में इसका उल्लेख है, और हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि के सुरेश सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं जो कि कांग्रेस के हैं, लेकिन नाम भर्तृहरि मेहताब का आ रहा है। अब देखते हैं अंतिम मोहर किस पर लगती है, लेकिन ये एक वो प्रक्रिया है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है।